यमन ने ऐलान किया है कि भले ही सीज फायर हो गया हो, लाल सागर में जो वेसल्स इजराइल से ताल्लुक रखता हुआ आएगा, इजराइल से लिंक होगा, हम उस पर हमला जारी रखेंगे। जी हाँ, यमन के हूथीज इजराइल पर डायरेक्ट अब हमला नहीं करेंगे, लाल सागर में किसी और वेसल पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन जो भी समुद्री कंटेनर और जहाज इजराइल जाएगा या इजराइल से आएगा, लाल सागर में उस पर वो हमला करेंगे। इस बात से मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी एक बार फिर से हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। जहां इजराइल को उम्मीद थी कि हूथीज भी हमला बंद कर देंगे सीज फायर होने के बाद, हूथीज का अपना ही चल रहा है कि हम तो हमला करते रहेंगे। साथ में हूथीज ने यह भी कहा है, यमन ने यह भी कहा है कि हम फिलिस्तीन का साथ देने के लिए नए फौजियों को, नए भर्तियों को जारी रखेंगे और मोबिलाइजेशन करेंगे और सेना तैयार करेंगे फिलिस्तीन के समर्थन में। वहीं हूथीज के लीडर ने यह तक कह दिया कि अगर इजराइल ने गलती से खाना और दवाइयां गाजा के अंदर बंद की तो हम दोबारा से हमला शुरू कर देंगे। برای مراحل آینده نیز برای وارد عمل شدن فوری آماده هستیم. اگر دشمن وارد تجاوزگری و محاصره نوار غزه و مانع از وارد شدن دارو و غذا شود، ما بلافاصله آماده هستیم تا بار دیگر برای حمایت از ملت فلسطین وارد عمل شویم و همینطور آماده هستیم و این آمادگی را داریم تا در مراحل بعدی وارد عمل شویم، وارد نبرد شویم। हजरत मोहतरम, कोई मुस्लिम, ईरान भी पूरी तरह से चुप्पी बनाकर बैठा हुआ है, लेकिन इन हूथियों ने कमाल ही कर दिया है। जहां सारी दुनिया खामोश, वहां धमकी में धमकी इन हूथीज ने दी है। हूथीज के लीडर अंसारुल्लाह ने कहा है कि अगर सीज फायर का उल्लंघन किया और सीज फायर इजराइल ने तोड़ा तो इजराइल दिमाग में ये रख ले कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। उधर इजराइल ने लगभग सीज फायर का उल्लंघन शुरू कर दिया है। ये वीडियो देखिए, एक गाजा का बंदा जो मछुआरा है, वो समुद्र में मछली पकड़ रहा था, तो सामने से इजराइल के सैनिकों ने बमबारी कर दी, यानी बम मार दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल का हरामीपन कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर कोई यकीन कर ले कि इजराइल सुधर जाएगा, ये मान के चले कि आप उम्मीद कर रहे हो कि बकरी के मुंह पर सूंड उगाए। न बकरी के मुंह पर सूंड उग सकता है, न इजराइल कभी सुधर सकता है। रफ़ा के अंदर इजराइल ने खुद जानकारी दी कि हमने उन लोगों के ऊपर फायरिंग की जो हमारे लिए खतरा बन रहे थे। लेकिन ये वीडियो देखिए, जिसको मैंने ब्लर कर दिया है, सेंसर कर दिया है, लेकिन इसमें मामला ये है कि एक 5-6 साल का बच्चा है, इजराइल के सैनिकों ने उसे गोली मार दी रफ़ा में, और जब उसका बाप उसको बचाने के लिए उसकी लाश को घसीट रहा था तो उसके बाप पर भी गोलियां चलाई इजराइल ने। यानी 5-6 साल का बच्चा इजराइल की सेना के लिए खतरा है। यही तो कहना चाहता हूं, जैसे अंध भक्तों में यहां भारत में खौफ है, समझ रहे हैं, 2 रकत कोई नमाज पढ़ ले तो इनकी हवा निकल जाती है। ऐसे ही इजराइल की भी सोच है कि अगर कोई उनके पास, उनकी सेना के आसपास अगर 5 साल का बच्चा भी चला जाए तो हक देते हैं, उनकी फट के 4 हो जाती है। अरे यार, ये क्या कर रहा है, गोली मार देते हैं। इजराइल ने गाजा को इतना बर्बाद कर दिया है कि आपको पता है, मैं बता चुका हूं कि दोबारा से गाजा को गाजा बनने में कम से कम 50 से 60 साल लगने वाले हैं। हाल में ही सीज फायर से पहले इजराइल ने जो बर्बादी मचाई है, उसके कुछ अनसीन विजुअल सामने आए हैं। कुछ ऐसे इलाकों के वीडियो जो अभी तक सामने नहीं आए थे। सब कुछ बर्बाद ही बर्बाद नजर आ रहा है, देखिए।
هاي وهيك رجعت حياتنا الطبيعية، سولار، بنزين. ايوه خلي الغاز يخف عنا. عارفين الارض هذا أحد شوارع حي تل السلطان. هذا تل السلطان، لا توصف حجم الدمار في هذا المكان. छियालीस हजार से ज्यादा ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि लोग मारे गए हैं। और उस वक्त हर दिन रिपोर्ट में मैं ये आंकड़े बताने के बाद कहता था कि दसियों हजार अभी लापता हैं और कितने लोग गायब होंगे नहीं पता। उधर कनाडा और बर्तानिया की संगठन पहले ही कह चुके हैं कि कम से कम 60 से 70 हजार लोग मारे गए हैं। अब वही रिपोर्ट सही साबित हो रही है। चारों तरफ अब जिन जिन इलाकों में लोग जा रहे हैं, अब जगह जगह पर लाशें मिल रही हैं और मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी कहा जा रहा है कि 10 से 15 हजार लोग मलबों के नीचे दबे हुए हैं। उधर गाजा की म्यूनिसिपैलिटी जो है लगातार सड़क साफ करने की कोशिश में लगी हुई है। उधर मेडिकल वर्कर और जर्नलिस्ट दोनों मिलकर सीज फायर की खुशियां मनाते हुए नजर भी आ रहे हैं। उधर इजराइल पर प्रेशर के बाद और इजराइल की हार के बाद इजराइल ने भारी मात्रा में टोटल 90 और कहा जा रहा है कि 90 से भी ज्यादा फिलिस्तीनियों को रिहा कर दिया है। उनके खूबसूरत चेहरे और उनके चेहरे पर खुशियां साफ नजर आ रही हैं। شوق كبير نضال لهذه الأسيرة التي لا تستطيع حتى الوقوف على قدميها. ابتسم اضحك وطلع عليها. هذا كده النصر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. الحمد لله لمن علينا بالفرج حسنا وجميع اخواننا. حبيبي حبيب قلبي يما حرف النصر. خالتي لو سمحتي خالتي. بالسيارة احنا محل ما انتصاب في السيارة.
بوجعنا وبفتح. ايش بضغط الدم؟ يعني انا ما كنتش اصلا يعني سائلة حالي على قد ما كنت بس خايفة على اهلي انه يعرفوا انه انا مريضة. شو يعني سجلة؟ يعني سواد. فيش بتشوفيش ولا حدا، بس قبر مضوي بس. ليش سواد؟ كلب يفوت على قمعة، سلاح يفوت على قمعة، يخوفونا يهددونا، التفتيش العاري، التحرش اللي كانوا हजरात, रिहा होने से पहले इन फिलिस्तीनियों के साथ क्या क्या किया गया फिलिस्तीनियों ने खुद बताया। रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनियों ने बताया कि हमें आज़ाद करने से पहले हमारे बाल खींचे, हमें मारा, हमें ज़मीन पर पटक दिया और हमें एक दूसरे की मदद करने भी नहीं दी। जितना वो जुल्म आखिरी मौके पर कर सकते थे उन्होंने किया। उधर मेरे दोस्तों, फिलिस्तीनियन पुलिस यानी फिलिस्तीन की पुलिस अब हथियारों के साथ गाजा में डिप्लॉय होना शुरू हो चुकी है। इजराइल की खतरनाक बमबारी से 2842 लाशें ऐसी हैं जो वेपराइज हो चुकी हैं, यानी उनका नामो निशान मिट गया है, गल गई हैं, गल के जल गई हैं, जल के गल गई हैं और पिघल गई हैं। न जाने क्या हुआ है, लेकिन 2842 लाशें लापता हो गई हैं और मेडिकल संस्थाएं कह रही हैं कि ये लाशें पिघल गई हैं। उधर फिलिस्तीन के इलाकों में इजराइल के सेटलरों ने अपनी गंदी नस्ल का सबूत देते हुए फिलिस्तीनियों के घरों में हजारों की मात्रा में आग लगाना शुरू कर दिया है। شباب الآن هجوم المستوطنين على قرية الفندق، حرق محلات، سيارات، دور. الوضع مأساوي يا جماعة. अब सोचिए इजराइल आर्मी पने की इंतहा क्या है। 90 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने रिहा किया जो गाजा वापस पहुंचे और फिलिस्तीन के इलाकों में वापस पहुंचे, लेकिन दूसरी तरफ उसने उसी दिन से अब तक लगभग 60 फिलिस्तीनियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया। تخافش ابو المأمون. روح عبيدة، روح. تخافش يا رجال. خافوش ابا الشار يا غالي، عشتوا عاش النفس. अब ट्रम्प के आने के बाद चीजें और खराब होंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उन सेटलर्स जिन पर पाबंदी लगाई गई थी फिलिस्तीनियों पर हमला करने की वजह से, उन पर सब पाबंदी ट्रंप ने हटा ली है। ट्रंप का खुद का जो एडवाइजर है उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप काफी इंप्रेस हुए नेतन्याहू की रिजीम ने जो पेजर अटैक जो हिजबुल्लाह पर किया और दूसरे दुश्मनों पर किया। ये पेजर अटैक काफी बेहतरीन था, इम्प्रेसिव था और हमने नेतन्याहू को मुबारकबाद दी। वहीं
नेतन्याहू भी बड़ा खुश नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर नेतन्याहू ने ट्रंप का अभिवादन किया है और ट्रंप को मुबारकबाद दी। Congratulations, President Trump. Sarah and I send our warmest wishes to you, Melania, and the American people on your second inauguration as President of the United States. Your first term as President was filled with groundbreaking moments in the history of the great alliance between our two countries. You withdrew from the dangerous Iran nuclear deal. You recognized Jerusalem as Israel's capital. You moved the American embassy to Jerusalem, and you recognized Israel's sovereignty over the Golan Heights. You also brokered the historic Abraham Accords, in which Israel made peace with 4 Arab countries. I believe that working together again, we will raise the U.S.-Israel alliance to even greater. अभी लगभग रफ़ा और गाजा के इलाके में 10,000 बॉडीज दबी हुई हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब तक 2 दिन के अंदर 137 लाशें मलबों से बरामद हुई। वहीं इजराइल ने इन 4 फिलिस्तीनियों का वेस्ट बैंक में गोली मारकर कत्ल कर दिया है। बाकी 60 को गिरफ्तार तो किया ही है। हजरात, जो फिलिस्तीनी अपने अपने गाजा के इलाकों में वापस जा रहे हैं, अब सब कुछ खोकर वो वापस, यानी इस घर में रह रहे थे, ये घर बर्बाद हुआ और इस घर में उनके गोद के पाले मारे गए, कोई घर का मेंबर मारा गया, वो उनको उसी हाल में छोड़कर वहाँ से भागे अपनी जान बचाकर। फिर वो कहीं और गए तो इजराइल ने वहाँ भी उन्हें मारा। यानी जिस फैमिली में 5 लोग थे, आखिर में वो अकेला बचा। और जब वो वापस अपने घर की तरफ जा रहा है जहाँ अब कुछ नहीं बचा, तो ज़रा इमेजिन कीजिए, महसूस कीजिए उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। खून के आंसू निकल रहे हैं, जिगर फट रहा है और रोते हुए लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء। उधर हमास ने कहा कि 25 सितंबर को सेकंड फेज की अदला बदली हम करेंगे। मेरे दोस्तों, आप जरा सोच के देखिए, इजराइल गाजा के और फिलिस्तीन के लोगों के साथ जेल में क्या करता है। जब वो गिरफ्तार करके कुछ टाइम में छोड़ता है तो जवान इंसान भी बूढ़ा हो जाता है जुल्म सह सहकर। इतना टॉर्चर इजराइल करता है। लेकिन आपको बता दूं कि इजराइल की मीडिया ही कह रही है कि एमिली, वो 3 लड़कियां रिहा हुई हैं हमास की कैसे, उनमें से एक जो लड़की एमिली है सबसे कम उम्र की, कहा कि हमने सोचा नहीं था, हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा वो खुश है और हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा वो हेल्दी है, यानी स्वस्थ है, परफेक्ट है, न बीमार है न ज़ख्मी है। हमने सोचा ही नहीं था कि गाजा के अंदर से हमारा कोई कैदी आएगा तो वो इतना खुश होगा। हजरात, दूसरी तरफ बातें ये भी हो रही हैं कि इनका बेहतरीन तरीके से हमास ने पूरा ख्याल रखा और हो सकता है 3 लड़कियां प्यार में पड़ गई हों किसी हमास के लड़ाके से। भाई, हम तो मुसलमान, हम तो हैं मुल्ले भाई, हमें कितना भी मार लो पीट लो, हमें प्यार के अलावा कुछ आता ही नहीं है। बहरहाल, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।